तो कैसे रहना है गृहस्थ में? एक घर का राजा और एक घर की, और ये आप राजा बने और कहें ये तो दासी, चरण दबाओ। लक्ष्मी जी जैसे दबा रही है भगवान विष्णु। किसने बनाया होगा ये चित्र? हाँ, विष्णु भगवान लेटे रहते हमेशा, कोई काम नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे, और लक्ष्मी जी फिर भी चरण दबाए जा रहे हैं। थक कहाँ गए वो? बोलो। फिर तुम उदाहरण देंगे कि लक्ष्मी जी तो सेवा कर रही है भगवान विष्णु की, तुम भी करो, आओ। वो काम से आई है, तुम घर में पड़ो और कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी भी सेवा कर रही है, चरण दबा। समझो पहले कैसे रहना है, कैसे मिलना है। शास्त्र कहता है यथा नदी नदे सागरे यन्ति। पति पत्नी को गृहस्थ में एक साथ एक मन बनाकर जीना है। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जहाँ पति पत्नी का मन मिला होता है, एक विचार, एक मन, एक भाव होता है, उन्हीं कुलों में लव कुश ध्रुव जैसी, प्रहलाद जैसी संतानें होती है, वही कुल धन्य होते हैं। और कैसे मिलना है? कहा कि वहां केवल पति पत्नी गृहस्थ में तन नहीं मिलते, क्या मिलता है? मन मिलता है। और कैसे? दो नदियों का जल मिले जैसे। पहले कहा कि प्रेम हो तो कैसा हो? ऐसे मिलना जैसे दूध और पानी मिलते। दूध में बहुत सा पानी मिला मिला के दूध वाले बेचते ना, पता भी नहीं चलता। दूध में पानी मिला मिला के खूब बेचा जा रहा है, पता ही नहीं चलता। लेकिन एक जगह फिर उसका भी पता चल जाता है। दूध में पैमाना डाल के देखा जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है कि इसमें पानी है, पता चल जाता है। या आग पर चढ़ाओगे, भट्टी पर चढ़ाओगे तो पहले पानी जल जाएगा, दूध दूध रह जाएगा, वो साथ छोड़ देगा। तो इसका मतलब दूध पानी की तरह अगर पति पत्नी मिले तो जब भी मुश्किलों की कसौटी पर आपको चढ़ाया जाएगा, आग पर तपाया जाएगा, तो एक साथ छोड़ के पहले ही चला जाएगा। और ऐसा अक्सर करके देखा जाता है, बड़ा प्रेम दिखता है लोगों में कि हम तो मिल गए दूध पानी की तरह, बस एक हो गए। लेकिन देखते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल आई तो एक दूसरे से अलग हो गए। पति की नौकरी चली गई थोड़े दिन के लिए, और या पति किसी कमजोर अवस्था में आ गया, तो पत्नी ने कहा कि भाई इसके साथ गुजारा नहीं, ठीक नहीं रहना। या पत्नी कहीं ऊंचाइयों पर गई, आगे बढ़ी, तो पति को सहन नहीं हो रहा, बोले ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना हो सकता, तो ये मिलना नहीं हुआ। फिर तो इसका उदाहरण संत देते हैं कि ऐसा ही होगा, दूध पानी को जब भट्टी पर चढ़ाया जाता है तो पानी जल जाता है, दूध रह जाता है, तो ऐसे नहीं मिलना। तो कहा फिर गृहस्थ कैसे मिले? बोले ऐसे गृहस्थी बनना जैसे पानी और पानी की तरह, दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले वैसे। जैसे पानी और पानी मिल जाते हैं वैसे मिलना है तुमको। फिर पानी चाहे मथुरा का, वृंदावन का, हरिद्वार, ऋषिकेश, पूरे कहीं से भी पानी लाकर एक बार मिला दो, कहीं कोई भी दुनिया का ऐसा पैमाना नहीं है जो ये बता दे कि ये मथुरा का पानी है, ये वृंदावन का पानी है, या फिर उस पानी को अलग किया जा सकता हो। ऐसा हो सकता है? दूध में तो फिर भी थोड़ा सा नींबू या खटाई डाल दी तो दूध पानी अलग हो जाते, फट जाता है। लेकिन पानी में तुम कुछ भी डाल दो फिर भी पानी पानी को अलग नहीं किया जा सकता। ये शास्त्र कहते हैं, ये संत कहते हैं। इसलिए गृहस्थियों को कैसे मिलना है, कैसे प्रेम से रहना है? पानी और पानी की तरह एक जैसा स्वभाव बना लो, एक जैसे हो जाओ। और कई बार एक जैसा स्वभाव ना भी बने तो एक दूसरे को स्वीकार करना सीख जाओ। ये गृहस्थ की परिभाषा दी है। गृहस्थ का विस्तार ऐसे होता है, लोटा छोटा है, घड़ा बड़ा है। लोटे में घड़े से पानी डालना है तो क्या करना होगा? थोड़ा घड़े को भी झुकना है, थोड़ा लोटे को भी झुकना होता है, दोनों को झुकना होता है। गृहस्थ में ऐसा ही होता है। संपूर्ण गृहस्थ की बात करें
तो थोड़ा सा बड़ों को भी झुकना पड़ता है, कभी समय आने पे छोटों को भी झुकना पड़ता है। इसी तरह मिलके हमारा परिवार बनता है। और जो आज के समय में थोड़ा सा झुककर विनम्र होकर अपने गृहस्थ की गाड़ी को आगे ले जा रहा है, वही सुखी है, वही प्रसन्न है। बाकी अकड़ते रह जाओ, अकड़ में कुछ नहीं रखा, अकड़ के रिश्ते टूट जाते हैं। माता पिता से बच्चे दूर हो जाते हैं, बच्चों से माँ बाप दूर हो जाते हैं, पति पत्नी से अलग हो जाते हैं। रिश्ते ऐसे ही तो टूटते हैं। जहाँ अकड़ है वहाँ रिश्ता नहीं चल सकता। जहाँ नम्रता विनम्रता है, जहाँ झुकने की कला है, वहाँ रिश्ता चल सकता है। श्रावण के महीने में कथा सुनने का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यूं तो कथा आप कभी भी सुनो, वो फल देती ही देती है, पर विशेष कुछ अवसर ऐसे होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें उसका महत्व, उसका फल, उसका लाभ और बढ़ जाता है। इसलिए कथा सुनने का श्रावण में विशेष महत्व है। शुभ कर्म करने का, दान कर्म करने का, पुण्य करने का, जो भी हम करते हैं उसका फल अधिक मिलता है। तीर्थों में आने का, तीर्थों में जाने का, भगवान के मंदिर आने का, दर्शन करने का, इन सब का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए हम और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि श्रावण मास में श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन की भूमि पर बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। इतने परम सौभाग्यशाली हैं जिसमें हमारे बाबा श्री खाटू श्याम जी निमित्त में विराजमान हैं। उनके ही मंदिर के निमित्त श्रावण के पवित्र महीने में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और उन्हीं के कारण हम और आप सब यहाँ विराजे हैं। इसलिए कोई शुभ संकल्प जीवन में अवश्य होने चाहिए। कोई भी शुभ संकल्प हमारे जीवन में हमारे जीवन का कल्याण करते हैं, उत्थान करते हैं। आज कथा तो सुनना ही सुनना, पर आज कुछ मन में एक पवित्र संकल्प लेकर भी बैठना, कोई मन में अच्छा संकल्प धारण करना, कुछ ऐसा भाव प्रकट करना कि आज हमारा ऐसा पवित्र संकल्प मन में जुड़े कि हमारा जीवन धन्य हो जाए।